आगे बढ़ते हैं। अब खबर महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर चल रहे राजनीतिक संग्राम की। औरंगजेब को अच्छा शासक बताने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के विरुद्ध आज सोलापुर में प्रदर्शन हुआ। सोलापुर में मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी की प्रतीकात्मक अंतिम यात्रा निकाली गई। अबू आजमी के विरुद्ध मकोका के तहत मामला दर्ज करने की मांग भी की गई। और ये जो शव यात्रा है, ये प्रतीकात्मक शव यात्रा अबू आजमी की है। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया था, उस पर जबरदस्त नाराजगी महाराष्ट्र में देखी जा रही है। उसके अलावा कानपुर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अबू आजमी की तस्वीर पर जूते की माला और एक तरफ अबू आजमी की प्रतीकात्मक शव यात्रा। तो अभी अबू आजमी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। केस दर्ज हो चुका है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। और ये दो तस्वीरें सोलापुर और कानपुर। ये अबू आजमी का वो बयान, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान को वापस लिया। अब दिल्ली में जो मुगल शासकों के नाम पर सड़कों के नाम थे, उन पर कालिक पोती गई है। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी अबू आजमी के विरुद्ध हमला बोल दिया है। महाराष्ट्र में एक मूर्ख हमको पाठ पढ़ा रहा था कि औरंगजेब महान है। अरे निकम्मे, ध्यान रख, औरंगजेब लुटेरा था। औरंगजेब लुटेरा था, बाबर लुटेरा था, अकबर लुटेरा था, हुमायूं लुटेरा था। छत्रपति शिवाजी हमारे महान थे। छत्रपति शिवाजी आज भी महान है। छत्रपति शिवाजी को कल भी पढ़ा जाएगा, छत्रपति शिवाजी को आज भी पढ़ा जाएगा। जो औरंगजेब की तारीफ करेगा उसे कब्रिस्तान भेज दिया जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को लेकर महाराष्ट्र में जबरदस्त हंगामा है, तो इसकी चिंगारी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी अबू आजमी के विरुद्ध जमकर बयानबाजी हो रही है। इस प्रकार के अल्ल बल्ल बयान देने से कोई राजनीति में देखिए बहुत दिन तक टिक नहीं सकता है। मुसलमान भाई बहनें भी बहुत अक्लमंद हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 3 तलाक जो है ख़त्म करा इस देश से, ये भी एक बहुत बड़ा जो है उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। और मैं ये समझती हूँ कि वो औरंगजेब जैसा क्रूर शासक जो है उनका खुदा हो सकता है, परंतु मुसलमानों का खुदा खुदा ही है। तरीके की बेकार न निर्णय न ऐलान और बदल गया दिल्ली में तुगलक लेन का नाम। जी हां, दिल्ली की ये बड़ी खबर है। तुगलक लेन और स्वामी विवेकानंद मार्ग विवाद में बीजेपी के राज्यसभा सदस्य दिनेश शर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा कि तुगलक लेन आज भी नाम पट्टिका पर लिखा है, बदला नहीं गया है। उसके साथ विवेकानंद मार्ग लिखा है। साथ में उन्होंने कहा कि नाम बदलने का अगर कोई प्रस्ताव पारित करेगा तो उसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं के नाम पर कोई सड़क, कोई रोड न हो, ऐसी मांग पहले भी होती है। दरअसल दिल्ली के तुगलक लेन स्थित कई सरकारी आवासों में नई नाम पट्टिका लगी है, जिसमें तुगलक लेन के साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा है। हालांकि सरकारी तौर पर नाम बदले जाने की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है। जिन लोगों के सरकारी घरों पर स्वामी विवेकानंद मार्ग की पट्टिका लगी है, उनमें राज्यसभा के सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर भी शामिल हैं। ये भी कि भ्रम ना रहे लोगों को, विवेकानंद रोड और तुगलक लेन का जो अंतर है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। मैं जानता हूं कि सांसद को अधिकार नहीं है नाम बदलने का किसी भी रोड का, क्योंकि ये मैं 11 साल महापौर रहा हूं। ये नगर निकाय का और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का काम है, और वो लोग उसका एक प्रोसीजर होता है, उसका प्रस्ताव जाता है, पारित होता है, उसके बाद होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो स्वागत है। आक्रांताओं के नाम पर कोई रोड ना हो, ऐसा तमाम मांगे पहले भी होती आई हैं, लेकिन इसका ये मतलब कोई भी नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है, इसका मतलब नहीं। किनको पता भी है स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनके क्या विचार थे? वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो जातिवाद के खिलाफ काम किया करते थे, जो महिला उत्थान की बात किया करते थे, और इनकी तरीके का नहीं केवल दिखावा। वो थे जो सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे, सर्वधर्म संभाव की बात करते थे, हर धर्म के बीच में एकता की और बराबरी की बात करते थे। और वो तो कभी भी नहीं कहते थे कि कोई एक धर्म किसी दूसरे धर्म से बड़ा है या छोटा है। जिस तरीके की ये घटिया सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, तो फॉलो आपको किसी को करना नहीं।
केवल हर किसी का नाम आपको एक अपनी राजनीति आगे करने के लिए करना है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की यही चीज़ें हैं, इनके पास ना नैतिक हिम्मत है ना बौद्धिक हिम्मत है किसी व्यक्ति को समझने की या उनके विचारों पे चलने की। बिहार विधानसभा में विपक्ष पर भड़कने के बाद नीतीश कुमार वहां से निकलकर विधान परिषद चले गए थे। विधान परिषद पहुंचे नीतीश को यहां भी विपक्ष के हंगामे का सामना करना पड़ा। महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।